महाराष्ट्र के ठाणे की केमिकल फैक्ट्री में हुए धमाके में अब तक 8 लोगों की मौत की खबर है। वहीं कई लोगों के जख्मी होने का भी दावा है। धमाके के पीछे क्या वजह है, इसकी जांच की जा रही है। लेकिन इस बीच धमाके को लेकर सियासी बाजार गर्मा गया है। आसमान को छूती आग की लपटें, काले धुएं के गुबार से ढकता नीला आसमान, चीख और सिसकियों से सहमते मकान, मदद के लिए चीखते 60 से ज्यादा मजदूर। तस्वीरें महाराष्ट्र के पुणे के डोंबिवली की हैं, जहां दिन का शोर बॉयलर के ब्लास्ट के बाद चीख और सिसकियों में बदल गया। MIDC इलाके में बनी एक केमिकल फैक्ट्री में जिस वक्त मजदूर अपने काम के अगले चरण में आगे बढ़ रहे थे, ठीक उसी वक्त एक तेज आवाज गूंजती है, जिसे 2 से 3 किलोमीटर दूर बैठे लोगों ने भी सुना। धमाका इतना तेज था कि इसकी धमक से कोसों दूर जमीन थर्रा उठी। आसपास की बिल्डिंगों के शीशे चकनाचूर हो गए थे, दुकानों के दरवाजे खनक उठे थे और धुएं से लिपटे आसमान को कई किलोमीटर दूर से देखा गया। हादसा इतना जबरदस्त था कि इसमें अब तक 7 से ज्यादा लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है और 57 से ज्यादा लोगों की हालत गंभीर बनी हुई है। जैसा वहाँ का जायजा ले रहे, कितने क्रिटिकल है, 1-2 क्रिटिकल लग रहे हैं, बाकी जो भी कुछ ट्रीटमेंट करना है, दवाई उपचार उनका जो भी कुछ सीरियस है, बाकी लोग उनको दवाई उपचार किया जा रहा है। यहाँ पे भी हमारी पूरी एम्बुलेंस की टीम, एम्बुलेंस के डॉक्टर्स और थाना डिस्ट्रिक्ट के जितने एम्बुलेंस तो रायगढ़ से पालघर से भी एम्बुलेंस मंगा सके, ताकि कोई भी पेशेंट जो जीवित है, जिनको इंजरी है, उनको बचाया जाए, उनको ट्रीटमेंट किया जाए और उनको तुरंत अस्पताल पहुंचा जाए। और हम लोग ये सब मॉनिटर करें। ब्लास्ट की खबर फैक्ट्री में लगी आग की तरह फैली। आनन फानन में दमकल की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची। फैक्ट्री में फंसे लोगों के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। कुछ लोगों को तो फैक्ट्री से मौके पर बाहर निकाल लिया गया, लेकिन कुछ लोगों तक जब तक टीम पहुंची, वो दम तोड़ चुके थे। अब सिर्फ पूरी फैक्ट्री में चीखें और दर्द से कराहती आवाज गूंज रही थी। ब्लास्ट हुआ, मैं यहीं था, नजदीक में था, तो ब्लास्ट का आवाज आया। मैं बाहर रख के देखा तो धुआं दिखा, तो हम लोग खुद निकले वहां से, भाई ये साइड किधर तो कुछ क्वाल है। फिर थोड़ी देर में क्वाल आना शुरू हो गया, तब तक हम पहुंच गए थे इधर। लेकिन ब्लास्ट का दायरा बहुत बड़ा था, 500 मीटर तक सामान गिरा था, जैसे लोखंड है, गाड़ी का कांच टूटा था। KDMC का 10 गाड़ी है अभी इधर, और ये पानी का टैंकर KDMC ने प्रोवाइड किया है, और बाहर उल्लासनगर, अंबरनाथ, भिवंडी, नवी मुंबई, सिडको, ठाणा, यहाँ से भी गाड़ी है। डोंबिवली आग की घटना पर CM एकनाथ शिंदे ने दुख जाहिर किया। CM एकनाथ शिंदे ने घटना की जांच के आदेश दिए, साथ ही घायलों के बेहतर से बेहतर इलाज करवाने का दावा भी किया। उधर डिप्टी CM देवेंद्र फडणवीस ने भी मृतकों के परिजनों को सांत्वना देते हुए घायलों के जल्द से जल्द ठीक होने की दुआ की। हाई लेवल की इंक्वायरी होगी, इसमें जो भी दोषी पाए जाएंगे उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई की जाएगी, किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। और ये जो जिनकी मृत्यु हुई है, उनको मुख्यमंत्री सहायता निधि से 5 लाख रुपए दिए जाएंगे उनके परिवार को, और जो इंजर्ड है, जो घायल है, उनका इलाज अस्पताल में सरकारी शासन करेगी। और यहाँ पर जो बाकी जो लोग हैं, बाकी जो यूनिट है, उनको भी यहाँ से शिफ्ट करने का निर्णय सरकार ने। और करीब 48 लोगों को हॉस्पिटल में एडमिट किया गया है। आग को काबू में लाने के लिए NDRF, SDRF और TDRF तीनों एजेंसीज की टीम वहां पर काम कर रही है। और ये आग, चूंकि वो इंडस्ट्रियल एरिया है, ये आग और न फैले, इस प्रकार का प्रयास चल रहा है। एक बॉयलर के एक्सप्लोड होने के कारण ये आग लगी हुई है। इसकी पूरी जांच भी की जाएगी और इसके ऊपर जो आगे कार्रवाई है वो की जाएगी। आसपास के लोगों की माने तो फैक्ट्री में हुए धमाके की तीव्रता बहुत ज्यादा थी। ब्लास्ट के चलते आसपास की 6 से 7 दूसरी फैक्ट्रियों में भी नुकसान पहुंचा। फैक्ट्री के पास बने घरों को हुए नुकसान का भी आकलन किया जा रहा है। मैं जहाँ पे था, यहाँ से कम 1-1.5 किलोमीटर दूर था, मेरी पूरी बिल्डिंग हिल गई थी। तो मैंने जैसे ही मुझे कुछ ये समझ में आए, वैसे ही मैंने मेरी टीम को अलर्ट किया।
मुझे पता चला कि मेरे बेटे के थ्रू कि यहाँ पे MIDC में कोई ब्लास्ट हुआ है, तो मैंने तुरंत यहाँ के जो डिविजनल वार्डन है उनसे कांटेक्ट किया। 5 से 6 कंपनियाँ ये यहाँ पे जिनका 100% लॉस हो गया है और बाकी की आजू बाजू की कंपनियाँ हैं जिनको इफेक्ट हुआ है। रोड के उस साइड में भी बहुत छोटी छोटी कंपनियाँ हैं जिनका पूरा के पूरा छत जो है वो पूरी की पूरी ढह गई है। 5 किलोमीटर तक का जो ये एरिया में जो भी वाइब्रेशन हुआ है उस अप्रॉक्सीमेटली 5 किलोमीटर तक का एरियाज में ये वाइब्रेशन हुआ है। सरकार ने दावा किया है कि ऐसी खतरनाक कंपनियां जो लाल श्रेणी में आती हैं, उन्हें जल्द ही आवासीय इलाकों से दूर किया जाएगा। मामले की उच्च स्तरीय जांच के लिए कमेटी तैयार की जा रही है। दावा है कि घटना में शामिल किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। इतना ही नहीं, सरकार ने मृतकों के परिजनों को फौरी तौर पर 5-5 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान किया है। उधर आग की लपटों पर अभी पानी के छींटे नहीं पड़ पाए थे। घायलों को मुकम्मल इलाज भी नहीं मिल पाया था। मृतकों की पहचान नहीं हो सकी थी कि इधर सियासी रोटियां सिकनी भी शुरू हो गई। उद्धव गुट के नेता आनंद दुबे ने घटना को लेकर सरकार को घेरा। आज मुंबई और मुंबई से सटे हुए जो MIDCs हैं, जहां पर बहुत संख्या में लोग काम करते हैं, अगर वहां फायर फाइटिंग की व्यवस्था अच्छे से नहीं होगी, वहां पे जांच पड़ताल नहीं होगी, तो ऐसे आग लगती रहेगी, हमारे लोग ऐसे ही मरते रहेंगे। ये सरकारें क्यों बनती हैं? सरकार में बैठे हुए लोग, सरकार में बैठे हुए अधिकारी ये सुध कब लेंगे कि यह बहुत बड़ी अप्रिय घटना रोकी जा सकती थी अगर समय पर इसकी जांच पड़ताल की जाती। अब जब लोग मर जाते हैं, लोग घायल हो जाते हैं, तब सारी बैठकों के करके क्या फायदा होता है? घटना के बाद सांसद श्रीकांत शिंदे भी ठाणे के लिए रवाना हुए। अधिकारियों और डॉक्टरों से बातचीत के बाद उन्होंने कहा कि फिलहाल हालात काबू में हैं। घटना पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी दुख जाहिर किया। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा कि महाराष्ट्र के ठाणे में रसायन फैक्ट्री में बॉयलर फटने से जो घटना हुई उसमें अनेक लोगों की मृत्यु का समाचार दुखद है। मैं शोक संतप्त परिजनों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करती हूं और घायल हुए सभी लोगों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करती हूं। मामले की फिलहाल जांच की जा रही है। ब्लास्ट के पीछे की असली वजह क्या है, ये जानने की कोशिश की जा रही है। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आगे भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।